मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आम तौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ ले, एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% है, 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय उसने हकीकत में बम ब्लास्ट किया। मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं, मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते, 100 को पकड़ते, एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। अब मुझसे पूछेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा, 99% ये तो मुजरिम नहीं है, बाद में अल्लाह जानता है। अगर कत्ल किया है तो उसको सजा दो, लेकिन नहीं किया तो बेगुनाह को क्यों पकड़ ले? 19 लाख उसकी तनख्वाह सालाना। पहले एक ओल्ड का मदरसे बंद करो, अभी के आईटी सेंटर्स बंद करेंगे आप। 19 लाख एवरी ईयर। फॉरेन फंड, याहू में काम करता हो, फॉरेन फंड आता है, देश की मदद कर रहा है। अगर टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर किया है तो सजा दो, लेकिन आम मुसलमान को पकड़ के अभी दहशत फैला रहे इंटेलिजेंट लोग में, तालीम याफ्ता लोग में। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो, लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी, मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस, वो तो मीडिया कहती है, मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं। इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर सोबान कुरैशी प्राइम सस्पेक्ट, बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते हैं, हमने तो कभी कहा ही ना, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहते हैं कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रही, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहते हैं मंसूर पीर बॉय दोषी है। मैं कहूंगा मीडिया को, मैं क्यों अभी मानू? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानू मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ इसकी जिम्मेदारी है क्या नहीं? शहर में क्या हो रहा है? मीडिया अच्छी है आमतौर पे, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देती है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप न्यू लॉ लेके आ रहे, पहले टाडा था, निकाल दिए, पोटा आ गया, नंबर 1 अफरोज, नंबर 1 पोटा केस इन इंडिया, अफरोज पकड़े, जेल में डाले, तकलीफ हुई, अभी बेगुनाह है। क्या हो गया? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अभी पुलिस बोलती बेगुनाह है, लॉयर्स लगाए, इतने साल तक उसका नाम आया। क्या हो रहा है? मैं कहता हूं पोटा को निकाल के मकोका लेके आए, बोलते 6 महीने तक की नो बेल, नो प्रॉब्लम, मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवादी है, उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने। आप अगर लगाना चाहते हैं दहशतगर्द के लिए सख्त लॉ लेके आओ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो पॉलिटिशियन को क्यों छोड़ देते आप? पॉलिटिशियन दंगे फसाद कर रहे, आमतौर पे दंगे फसाद करते। अभी भी आप देखो बॉम्बे में यूपी लोग नया नाचा, मारा मारी हो रही है, उसको नहीं पकड़ते, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। क्यों? खुलेआम मार रहे, मारा पीट हो रही है बंबई में। यूपी के लोग बंबई में नया नाचे, ये क्या इंडियन लॉ में? मक्का में जितने लोग को पकड़े अक्सर मुसलमान थे, कितने गैर मुसलमान लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है। ये सोचना कि 100% मुसलमान रिस्पॉन्सिबल गलत है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार
हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की बेस में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पुणे से। क्या सब पुणे वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू, माशाअल्लाह, नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए, आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बम्बई की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बम ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में। उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यह है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे। यह मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के, जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो, जेल में डालो। गुजरात राइट जिसने किए, बॉम्बे राइट जिसने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगी? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते। अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ हैं, उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, गुजरात राइट वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोगों को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइट्स को रोकना बहुत आसान है, पुलिस फोर्स आराम से राइट्स को रोक सकती। टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है, 100% नामुमकिन है। कौन कहते? एक्सपर्ट्स कहते, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेने पड़ेगा। तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, मुजाहिद लोग हैं। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुज़दिल लोग हैं। मुजाहिद तो मैं हूं।